हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो जो विद्यार्थी चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड हम लोग बेसिक नॉलेज लिए थे। अगर जो वो एग्जाम में आ जाए तो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अगर जो ये एग्जाम में आ जाए तो अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं और कहते हैं मेरा सही था। ठीक है, तो ये जो मानसिकता होती है ये बहुत ही खराब मानसिकता होती है। तो इन मानसिकता को दूर करने के लिए हम लोग आज एकदम से अच्छे तरीके से आर्टिकल को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको पता होनी चाहिए हमारी डेली क्लासेस 5:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, 5:00 PM पर इस क्लास को जरूर जरूर अटेंड करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो देखिए यहाँ पर मैंने कल के लिए होमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि इसका आंसर क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताना इसमें क्या था बेसिकली, अगर बात की जाए तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है और कौन सा सेंटेंस जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया, लेकिन सभी का क्या था, गलत था। लेकिन मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात ये इसमें होगा क्या, कैसे होगा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे बात की यहाँ पर क्या होगा, दा गलत है, दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर भी दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर बात किया, यहाँ पर भी दा का प्रयोग नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किसके साथ में दा का प्रयोग आएगा और किसके साथ में नहीं आएगा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, एक ही क्वेश्चन नहीं कह सकते। मैंने यहाँ पर देखिए लिखा गया था, डैश लिखा गया था, सन साइंस ब्राइटली, या इसमें कहा गया व्हिच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू फिल दिस ब्लैंक। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर द आएगा। इन सभी के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर द आएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। आखिर क्यों सही होगा, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में नो आर्टिकल, आखिर इसका प्रयोग कब होगा, इसका कब सही लगाएंगे, इन सभी के बारे में लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर जो आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद फिर इस स्लाइड पर आएंगे, तो आप लोग इनको कहेंगे कि ये बहुत ही ईजी थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1, यहाँ से शुरू होता है आपका रूल नंबर 1 आर्टिकल के लिए। तो देखिए ध्यान से, इसमें कहा कि गया प्रॉपर नाउन, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या है, अगर आप लोगों ने नाउन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये दिक्कत हो सकती है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। से पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे बात किया है, यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है और क्या दिया गया है, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। जैसे बात किया, ही इज गोइंग टू दी कोलकाता, यानी कि क्या दिया गया है, कोलकाता दिया गया है। तो कोलकाता क्या है, यहाँ पर देखिए कोलकाता क्या, कोलकाता जो है वो क्या प्रॉपर नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि अगर जो बात किया है, यहाँ पर ऐसे करके आता है, ही इज गोइंग टू डैश कोलकाता, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते, नो आर्टिकल वाला ऑप्शन को चूज करते, क्या करते, नो आर्टिकल वाला ऑप्शन को चूज करते। ठीक है, बाकी ये दोनों दिए गए हैं, इनको जल्दी से देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग दिया गया है और कौन राइट दिया गया है। जल्दी से देखेंगे, बताएंगे। अगर जो पता है तो बताइए जल्दी से। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए दलही दिया गया है ना, यहाँ पर क्या दिया गया, दलही दिया गया। हम लोग क्या जानते हैं, दलही जो है वो क्या प्रॉपर नाउन है, दलही क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ए का भी प्रयोग नहीं करेंगे, एंड अगर बात किया एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यानी कि जो ये सेंटेंस होगा वो सही होगा, ये सेंटेंस क्या दिया गया, रॉन्ग दिया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, अगर जो यही सेंटेंस ऐसे लिख कर आ जाता, डैश दिल्ली, दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो आप लोग क्या भरते, यहाँ पर नो आर्टिकल भरते, क्या भरते, नो आर्टिकल भरते। और अधिकतर विद्यार्थी अगर जो बात किया जो नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या लगाएंगे, ए वाले ऑप्शन पर, यानी कि एक लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, और दूसरे पर क्या लिखा रहेगा, बी ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा, और तीसरे पर क्या लिखा रहेगा, द लिखा रहेगा, और तीसरे पर क्या लिखा रहेगा, चौथे पर, चौथे पर आपके डी वाले ऑप्शन में लिखा रहेगा नो आर्टिकल, क्या लिखा रहेगा, नो आर्टिकल। ठीक है, तो क्या आप लोग लगाएंगे, आप लोग डी वाला लगाएंगे। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे या तो दा का प्रयोग कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक और रूल आता है। यहाँ पर देख लीजिए रूल नंबर क्या है, सेकंड है, मटेरियल नाउन से पहले सामान्य अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे बात किया द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, गोल्ड जो है वो प्रीसियस मेटल है। इसमें क्या है, यहाँ पर दा का प्रयोग हुआ, तो ये जो है ये गलत दिया गया है। यहाँ पर जो दा है वो गलत दिया गया है। बेसिकली हम लोग पढ़े क्या रहे, तो हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते नहीं है, कहाँ वो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि दा का प्रयोग करते कहाँ है। लेकिन अगर जो हम लोगों को ये पता चल जाए कि इन सभी का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है
कि मटेरियल नाउन अगर सामान्य अर्थ में आ रहा है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए गोल्ड इज प्रेशियस मेटल होगा, ना कि द गोल्ड इज प्रेशियस मेटल होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा गया है, यहाँ पर द के साथ में आयरन आया इसलिए यहाँ पर गलत दिया गया है। आयरन इज अ यूजफुल मेटल एंड अगर बात किया है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आयरन इज यूजफुल मेटल, ये सही होगा। बात आई समझ में क्या, जल्दी से बताइए, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एकदम सच्चे तरीके से ये जो रूल है, अगर जो एग्जाम में आ जाए तो अधिकतर बच्चे गलत कर देंगे, अगर जो आप सही करते हैं तो आप अधिकतर बच्चों से ऊपर चले जाएंगे, यही जो क्या होता है फायदा होता है। बात आई समझ में क्या, चलिए कोई दिक्कत वाले नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, इन सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। बात क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था आपको, ये होते कैसे हैं, तो ये सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, यानी कि एक वचन होते हैं। जैसे बात किया द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो द आया ये गलत आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होनेस्टी जो है वो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, द का प्रयोग नहीं होगा। अब बात किया यहाँ पर द आया, जो आया ये सही है या फिर गलत है, तो ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और हम लोग क्या जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या, अगर जो यही सेंटेंस करेक्ट रहेगा तो क्या होगा, होनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एकदम सच्चे तरीके से ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब जो रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी ये जो है, ये जो मैं रूल बता रहा हूँ वो आपको कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, जाकर सर्च कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर कहा गया है, जब कुछ नाउन जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बेड हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो दा का प्रयोग नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर जो ये स्कूल दिया गया है, स्कूल में क्या करने के लिए आते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल में क्या करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए ना, तो स्कूल में अगर जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो इसके साथ में हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो बात किया है स्कूल में पढ़ाई करने के मकसद से नहीं जा रहे हैं, कोई और मकसद से जा रहे हैं, तो हम लोग उसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार कॉलेज भी होगा, यूनिवर्सिटी में भी होगा, चर्च में क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, टेम्पल में क्या जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, ठीक है। बात की जाए हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में क्या जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं दवा लेने ना, तो अगर हॉस्पिटल में दवा लेने जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, ना ही कोई आर्टिकल आएगा। अगर जो बात की जाए वहीं पर, अगर जो हॉस्पिटल में क्या किया जा रहा है, दवा लेने नहीं जा रहा है, किसी से मिलने जाया जा रहा है, या फिर कोई और काम करने जा रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बेड का काम क्या होता है, बेड का काम होता है सोने के लिए, बेड का काम सोने के लिए होता है, तो सोने के लिए हम लोग अगर जो बात की जाए तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार प्रिजन जो होता है वो जेल में, अगर जो जेल में जा रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, कोर्ट में जा रहे हैं तो इसके लिए दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर जो इनका उद्देश्य अलग है तो हम लोग दा का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे बात किया यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस लिखा गया, ही गोज टू स्कूल, द लिखा गया, यहाँ पर द लिखा गया, तो देखिए ध्यान से, स्कूल क्या करने के लिए आते हैं, स्कूल पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर द आया है, तो द जो है वो गलत दिया गया, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्कूल क्या करने के लिए जाया जाता है, पढ़ाई करने के लिए जाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस फिर दिया गया और यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, ही गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, तो यहाँ पर देखिए टेम्पल यानी कि इसमें क्या किया जाता है, पूजा करने के लिए जाया जाता है। ये जो वर्ड दिए गए वो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए टेम्पल में क्या किया जाता है, पूजा करने के लिए जाया जाता है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग कैसे हो गया, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि नो आर्टिकल कहाँ पर आएगा, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, मैं बता क्या रहा हूँ। अगर जो आपको ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये गलत क्यों हो रहा है, ये सही क्यों हो रहा है, तो आप एकदम सच्चे ट्रैक पर हैं, आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अगर जो ये रूल समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताइए ये रूल समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है, एक और रूल दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये रूल है, ये रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि इन स्थानों जो मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया है किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बात की यहाँ पर देखिए, माई फादर वेंट टू द स्कूल, अब क्या किया, मेरे पिता क्या गए, स्कूल गए, क्यों गए,
टू दी सी द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को देखने के लिए गए। अगर जो पढ़ाई करने के लिए जाते पिताजी तो क्या होता है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए, ये पढ़ाई करने थोड़ी ना गए पिताजी, पिताजी क्या करने के लिए गए, पिताजी गए प्रिंसिपल को देखने के लिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, यानी कहने का तात्पर्य क्या, कुछ वर्कर गए क्या करने के लिए, टेम्पल को रिपेयर करने के लिए। टेम्पल में क्या किया जाता है, पूजा की जाती है ना, क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो पूजा करने के लिए नहीं, रिपेयर करने के लिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे टेम्पल से पहले किसका प्रयोग हुआ, दा का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ, दा का प्रयोग हुआ। जरूर से जरूर दा का प्रयोग करेंगे अगर जो बात की जाए उसके उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं तो। बात आई समझ में, क्या एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए यहाँ पर ये रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी देख लीजिए। काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर जो बात किया काइंड ऑफ हो गया, कहीं पर भी काइंड ऑफ लिखा गया, उसके बाद में बात किया है सॉर्ट ऑफ लिखा गया, इसके बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही ए आएगा, ना फिर एन आएगा, या फिर ना दा आएगा। ठीक है, ना ही क्या है, दा आएगा। इनको बाद में ध्यान में रखिएगा। जैसे बात किया व्हाट काइंड ऑफ मैन, अ मैन इज ही, यहाँ पर बताइए ही जो लिखा गया वो सही लिखा गया या फिर गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए लिखा गया है। क्यों, क्यों ए लिखा गया है, नहीं होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काइंड ऑफ आया है। काइंड ऑफ के साथ में हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार सॉर्ट ऑफ के साथ में भी हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। होगा क्या, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। अब देखिए यहाँ पर ही आया, ये सही है या फिर गलत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो दिया गया ही जो है वो सही है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद में जैसे ये क्या होता है, बी फॉर्म होते हैं, यानी कि इज एम आर वाज वर। अगर जो बात किया ये क्या कर रहे हैं, लिंक करने का काम कर रहे हैं। तो जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। हालांकि मैंने प्रोनाउन वाले में बताया, यहाँ पर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। उम्मीद है एकदम से बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक और इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर इसको ऐसे आएगा, देखिए मैं बताया हूँ बार बार कि यहाँ पर डैश करके पूछ लिया जाएगा क्या होगा। तो डैश करके अगर जो पूछा जाएगा तो यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ टाइम ऑफ अ मैन, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर सॉर्ट ऑफ लिखा गया है। सॉर्ट ऑफ के साथ में क्या आता है, ए का प्रयोग नहीं होता, या फिर ना एन का होता है ना द का प्रयोग होता है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि सही क्या होगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन। सॉर्ट ऑफ मैन मतलब सॉर्ट ऑफ अ मैन नहीं होगा। एकदम से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप रिवीजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो ये रूल आपके फिंगर टिप पर हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर रेगुलर मील्स या फिर बीमारियों और उनसे पहले जो अपनी किस्म की एक हैं, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके लिए हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे फीवर, फीवर क्या हो गया, बीमारी का नाम है ना। मलेरिया क्या है, बीमारी का नाम है। डिक्शनरी क्या है, बीमारी का नाम है। प्लेग क्या है, बीमारी का नाम है। ठीक है, तो इनसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग, ना ही ए का प्रयोग, ना ही एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, डिस्टिलरी हो गया। ठीक है, अब बात किया यहाँ पर दो बीमारियों का नाम दिया गया है जिसके पहले हम लोग दा का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे। ये क्या अपवाद है, ये क्या है, अपवाद मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर देखिए द मिमल्स, मिमल्स मतलब क्या होता है, खासरा होता है। इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे। द मम्स, मम्स मतलब क्या होता है, कंठमाला का रोग होता है। यहाँ पर देखिए दा का प्रयोग हुआ, इससे पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ये दो नाम याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, बीमारी के नाम से पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो दो नाम दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है। मम्स हो गया और क्या हो गया, मीसल्स हो गया। क्या हो गया, मीसल्स हो गया। और बात किया ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इन सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ना ए का प्रयोग करते हैं, ना एन का प्रयोग करते हैं, ना द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, क्या बेहतरीन तरीके से। उसके बाद बात किया हेल हो गया, हेवर हो गया, गॉड हो गया। ठीक है, अपनी किस्म के लिए क्या है, ये एक है। क्या है, एक है। देखिए ब्रेकफास्ट जो होता है रेगुलर मील्स, यानी कि करेगा तो क्या, ब्रेकफास्ट रेगुलर किया जाता है। मील्स मतलब क्या होता है, खाना जो होता है उसी को बोला जाता है। लंच, डिनर, ये सब रेगुलर किया जाता है। अगर जो बात की जो रेगुलर किया जाएगा उससे पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही ए ना ही एन का प्रयोग करेंगे। हेल, हेल मतलब क्या होता है, हेल जो होता है क्या होता है, एक होता है ना, बिल्कुल होता है। हेवन यानी कि स्वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। गॉड क्या होता है, एक ही होता है। अपनी किस्म में क्या है, एक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या दिया गया, अपवाद दिया गया है। फिर देखिए ध्यान से, डेविल और पोप, डेविल और पोप से पहले हम लोग दा का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे। डेविल हो गया या फिर पोप हो गया, इनसे पहले हम लोग दा का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कोई नहीं करेगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपॉइंटेड यानी कि कहने का तात्पर्य क्या, अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन हो गया के बाद आने वाले नाउन के पहले कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, पूरक का काम करते हैं। किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इनके बाद में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मेक, मेक का तीनों फॉर्म हो गया, मेड हो गया, ठीक है। और बात ये क्राउन का फॉर्म हो गया, इलेक्ट का हो गया, अपॉइंट का हो गया। तीनों फॉर्म के बाद में क्या होगा, नाउन के बाद में क्या होगा, नाउन से पहले क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बेसिकली बात किया तो ये नाउन से पहले ही लगाए जाते हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल जो होता है वो नाउन से पहले लगाया जाता है। अगर जो नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया गया तो एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया गया तो एडवर्ब से पहले हम लोग आर्टिकल लगा देंगे, लेकिन वो नाउन से पहले होना चाहिए बस। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग एप्पल कभी ए नहीं लिखेंगे, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, APPLE, एप्पल के बाद में कभी ए एन नहीं लगाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या, हम लोग लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एन के बाद में एप्पल लगाएंगे, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसी छोटी छोटी गलती जो होती है वो आप लोग गलती कर देते हैं और कहते हैं मेरा नंबर कहाँ गया, नंबर उड़ के जाता है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर कहा गया दे मेड, मेड क्या है, मेक का क्या है, फॉर्म है। मेक का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो आपको ये सेंटेंस देखकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा सेंटेंस है, तो आप लोग बता सकते हैं ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, टेंस है, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर B2 आया, हम लोग क्या जानते हैं, B2 जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सिंपल पास्ट। फिर देखिए यहाँ पर अपॉइंटेड आया है, क्या है, अपॉइंटेड आया है, तो अपॉइंटेड के बाद में यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग हुआ, ना एन का प्रयोग हुआ, ना द का प्रयोग हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, उसके बाद में देखिए ही वाज क्राउंड, आ किंग नहीं होगा, ना एन किंग होगा, ना द किंग होगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, दिन, महीनों तथा मौसम के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि ना ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का प्रयोग करेंगे, ना द का प्रयोग करेंगे। महीनों के नाम से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के हम लोग जो रहेंगे उनसे पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही ए ना ही एन का प्रयोग करेंगे। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, नो आर्टिकल पर लगाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं समझ में आता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आप लोग नो आर्टिकल पर लगा कर आइएगा, अगर जो नो आर्टिकल रहेगा तब नहीं नहीं रहेगा तो मत लगाइएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर मौसम, मौसम से पहले जैसे बात की जाए विंटर हो गया, उसके बाद बात की जाए ग्रीष्म ऋतु हो गया, ये सब के बारे में अगर जो बात की जाए तो इनसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा गया संडे इज अ हॉलीडे, क्या हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं, एन तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द और ए का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कहेंगे नहीं कर सकते, कोई बात वाली दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए जून लिखा गया, जून क्या है, मंथ का नाम है ना, क्या है, मंथ का नाम है, तो यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसका प्रयोग, द का प्रयोग नहीं कर सकते। इज दी हॉटेस्ट मंथ, यहाँ पर जो द आया है वो सही है या फिर गलत है, तो ये जो दिया गया है वो सही दिया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये जो दिया गया है वो क्या, सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का प्रयोग जरूर जरूर करेंगे। इफ विंटर, क्या हम लोग इफ द विंटर कह दें या फिर इफ अ विंटर कर दें, तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर देखिए इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर ब्लाइंड, तो यहाँ पर जो होगा ये एकदम से अच्छे तरीके से सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब अगर जो हम लोग वहीं पर पहुंच जाएं उस सेंटेंस पे, तो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पर जो मैंने बताया है यहाँ पर ये क्यों रॉन्ग क्यों होगा। यहाँ पर देखिए अब मैं क्या रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देखकर बताइए जल्दी से, यहाँ पर क्यों रॉन्ग होगा, ये मैंने बताया यहाँ पर दा नहीं आएगा, यहाँ पर दा नहीं आएगा। अब बताइए यहाँ पर क्यों नहीं दा आएगा, जल्दी से देखिए बताइए। यहाँ पर देखिए प्रोपर नाउन दिया गया है ना, तो प्रोपर नाउन से पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रोपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर दा आया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या, यहाँ पर देखिए दिलई लिखा गया, दिलई क्या है, प्रोपर नाउन है ना, क्या दिलई क्या हो गया, प्रोपर नाउन हो गया, प्रोपर नाउन हो गया, प्रोपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, इनसे पहले हम लोग किसका, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कब तक नहीं करेंगे, जब तक ये अपने उद्देश्य के लिए जा रही है। लेकिन अगर जो बात की है यहीं पर बढ़ाया चढ़ाकर कुछ और लिख दिया जाता है कि ये काम नहीं हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाया जा रही है, कुछ और काम के लिए जाया जा रहा है, तो वहां पर हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो दा आया है वो गलत ही दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड बताए हैं
जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, इनसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे जब तक वो अपने उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। बाकी अलग उद्देश्य से जा रहे हैं, जैसे बात किया है किसी से मिलने जाना है या फिर कुछ और काम करने जाना है स्कूल, तो क्या करेंगे हम लोग द का प्रयोग कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बच्चे क्या करेंगे, अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, तो आप लोग मैं कहूंगा कि आप लोग इनको क्या करेंगे, 2 बार जरूर जरूर देखेंगे, 2 बार क्या करेंगे आप लोग जरूर जरूर देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय फिर बच्चों।